अस्सलाम वालेकुम। छम सेक्टर से पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं छम 0 किलोमीटर, ये जो सेक्टर है छम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी तारीखी बड़ी अहमियत है। छम जोड़ियाँ की जो जंग थी 1965 की, जिसमें हम छम और जोड़ियों को फतह करते हुए बिल्कुल अखनूर के करीब पहुँच गए थे। फिर उसके बाद एक सेटलमेंट हुई और ताशकंद के एग्रीमेंट के तहत ये इलाका हमने वापस इंडिया को दे दिया था। 65 की जंग में छम जोड़ियाँ की जंग जो है पाकिस्तान ने जीत ली थी, हमारी आर्मी ने। उसके बाद फिर 1971 में दोबारा से फिर जब हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, तो 71 में दूसरी मरतबा फिर से हमारी बहादुर अफवाज ने ये इलाका फिर से फतह किया। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है नाज़रीन, इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उस वक़्त हमारे पाक फ़ौज के जवानों और अफसरान ने और सिविलियन आबादी ने मिलकर मादर वतन का ना सिर्फ दिफा किया था, बल्कि दुश्मन के हाथों से ये इलाका 2 मरतबा छीना, फतह किया। आज हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में आगे चल के, जो उस वक़्त छम तहसील थी, भारत के कंट्रोल में थी। ये तहसील जो है, तहसील हेडक्वार्टर आपको विज़िट करवाएंगे। जो यहाँ पे थाना था इंडिया के उस वक्त कंट्रोल में था, भारतीय पुलिस का, वो थाना आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको मुख्तलिफ पाक फ़ौज के ऑफिसर से और जवानों से मिलवाएंगे। आज उनका मोराल कैसा है, आज उनके स्पिरिट्स कैसे हैं। और ये जो सेक्टर है नाज़रीन छम का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इसकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यही वजह है कि 2 मरतबा हमने फतह किया और भारत की भी ज़ाहिर कोशिश है उनके लिए। एक बहुत बड़ी बदनामी है ये, चूँकि ये 2 मरतबा पाकिस्तान आर्मी ने फतह किया था, उनके लिए बड़ी बदनामी है। वो कोशिश उनकी ज़ाहिर हमेशा रहेगी कि वो इस इलाके को दोबारा से रिकैप्चर करें पाकिस्तान से। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज़ाद कश्मीर के साथ ये वो वाहिद सेक्टर है, ये वो वाहिद इलाका है। तकरीबन 120 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है जो हमने दुश्मन से छीन लिया था। आज का ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम अपने नाज़रीन को बताएं कि किस तरह की मुश्किलात से गुजर कर हमारे जवानों ने ये इलाके फतह किए थे, और आज यहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस का सामना है हमारे मुल्क को, और ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कमांडिंग ऑफिसर जनाब कर्नल अमजद साहब। उनसे हम जानेंगे कि ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम समर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि ये जो छम सेक्टर है, इसकी ज़रा हमें अहमियत बताइएगा, फिर हमें ये भी बताइएगा आज आप हमें क्या क्या विज़िट करवाने जा रहे हैं। समर साहब, पहले तो मैं आपको अलमासदा बटालियन डैन ऑफ लाइंस में खुशामदीद कहता हूँ, और इसके बाद अपने सेक्टर की अहमियत की बातचीत की। इंडियन एंटायर नदरन कमांड में ये सेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये इट इज़ गेटवे टू जीटी रोड। अगर इंडियन पॉइंट ऑफ से देखें, वो जीटी रोड को कट करने की उनकी एफर्ट्स थी 65 में और 71 में। और अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं आप, तो उसमें अखनूर का एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, जो इंडियन लाइफ लाइन, जो उनकी नदरन कमांड और 15 कोर 16 कोर का एरिया, उनको काटने के लिए इम्पोर्टेंट था। तो सर अभी 2 मरतबा हमने फतह किया, तो वो ये फतह कैसे मिली हमें, वो ज़रा बयान कीजिएगा। आज भी हमारे जवानों के अंदर वो जज्बा देखने को नज़र आता है, हमें वही जज्बात हैं। तो आप जब पढ़ते हैं 65 की जंग को, 71 की जंग को, तो आपके अंदर किस तरह की सोच आपके जहन में पैदा होती है, किस तरह की ख्वाहिशात आपके अंदर जन्म लेती हैं? इसके लिए मैं पहले तो डॉक्टर इकबाल का एक शेर कहूँगा। दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, जो करते हैं 2 आलम से बेगाना दिल को, अजब शय है लज्जत आशनाई, शहादत है मकसूद मतलूब मोमन, माले गनीमत न किश्वर कशाई। हमारे सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का, जवानों का, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स का जो जज्बा है वो बहुत बुलंद है, और फाइटिंग स्पिरिट है उनके अंदर। दे आर वेरी वेल चार्ज। और कश्मीरी ब्रदरन और मुसलमान भाइयों को आज़ाद कराने का जो जज्बा था, वो पहले भी था, आज भी है, और उसी जज्बे ने इस एरिए को में से इंडियंस को भगाया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें आप आज विज़िट करा रहे हैं सेक्टर सारा। नाज़रीन, आई होप कि ये आज का जो हमारा जर्नी है, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, आपको मज़ीद इसमें जानने के लिए, 65 की वार को, 71 की वार को समझने के लिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम आपको अभी लेकर चलेंगे यहाँ से जो इफ्तिखार मेमोरियल है। जनरल इफ्तिखार जंजुआ साहब जो थे, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उन्हीं की कमांड में ये ऑपरेशन यहाँ पे सारा सक्सेसफुल हुआ था। वो इस वक्त जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे इस इलाके के, ये इलाका उनके अंडर था। तो जब वो ये सारा ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हो गया, देख के वो आगे मज़ीद अपनी अफवाज को
आगे मूव करने के लिए वो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बना रहे थे। वो करके सारा जब वापस आने लगे तो इफ्तिखार मेमोरियल जहाँ पे बना है, यहाँ उनका हेलीकॉप्टर टेक्निकल रीज़न की वजह से क्रैश हो गया था। फिर जाते जाते वो आखिरी अल्फाज जो बोल के गए थे वो बड़े तारीखी थे कि वो अपने जो उनका स्टाफ ऑफिसर था उसे वो कह के गए थे कि जोड़ियाँ जो है वो हर सूरत में लेना है, और ये उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने जीत लिया ये इलाका। जोड़ियाँ तक हम 65 की वार में पहुँच गए थे, उससे आगे निकल गए थे 6 किलोमीटर, और दोबारा 71 की जंग में हमने ये छम का इलाका फ़तह कर लिया था। यही वजह है कि इसका नाम जो है वो अब इफ्तिखाराबाद इसे कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इफ्तिखार मेमोरियल पर। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम हय्यिना या रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह फ़ौज पाकिस्तान के जितने भी शुहदा हैं या अल्लाह उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह बिलख़ुसूस जनरल इफ्तिखार जंजुआ साहब के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को जन्नत का गहवारा बना, आमीन। नाज़रीन, जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये तहसील हेडक्वार्टर था और छम का, और ये इलाका फ़तह किया गया था हमारी अफवाज की तरफ से, और उससे पहले ये तहसील हेडक्वार्टर था। ये आप देख भी रहे मफतूहा इलाका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तहसील हेडक्वार्टर छम। तो आइए हम आपको जाके ये दिखाते हैं ज़रा तहसील हेडक्वार्टर। ये प्रिजर्व कर लिया गया ये इलाका सारा। ये सामने तहसील हेडक्वार्टर है। इस तरफ अगर आप देखें तो सामने ये उस वक़्त का थाना था, ये पुलिस स्टेशन था। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये पुलिस स्टेशन था। यहाँ पे ये भी आपको दिखाएंगे ज़रा जाके, लेकिन पहले हम आपको ज़रा तहसील हेडक्वार्टर का विज़िट करवाएंगे। ये नाज़रीन जुडिशल लॉकअप रूम है ये, जो कि हमने छीन लिया दुश्मन से, और सामने जो है ये सिविल जज का रूम है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये सिविल जज का कमरा अदालत है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल जज कमरा अदालत, ये मफतूहा इलाका, और अब ये लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये भी आपको दिखा देते हैं। तो ये यहाँ पे जो जज थे उनका स्टाफ यहाँ पे बैठता था, और ये आप देख रहे हैं जी ये कमरा अदालत है। ये सिविल जज का आप देख रहे हैं चेयर सामने लगी है, टेबल यहाँ पे उसी तरह से मौजूद है। अब ये लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरफ जज का रिटायरिंग रूम है, ये जज का रिटायरिंग रूम था। ये भी बिल्कुल उसी तरह से अपनी असली हालत में आज भी मौजूद है, कायम है। और ये यहाँ पे जज साहब का दीगर स्टाफ रीडर्स वगैरह यहाँ पे बैठते थे। अब यहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की तस्वीर यहाँ पर लगी है। और ये बड़ा एक इन चीज़ों को देख के, इस बिल्डिंग को देख के, सारे सेटअप को देख के बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि यहाँ पे अब यहाँ पे अहादीस लिखी है, हमारे सोल्जर्स की तस्वीर लगी है, बानी पाकिस्तान की तस्वीर लगी है। और ये हो गया जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दफातर सिविल जज स्टाफ। ये तहसील हेडक्वार्टर छम का ये इलाका था सारा, जो कि हमारी अफवाज के इस वक्त कब्ज़े में है, और बड़ी दिलेरी के साथ हमारे जवान और अफसरान ने ये इलाका जो है ये दुश्मन से छीना था। सामने जो है ये रिहाइशगाह पुलिस मुलाजमीन ये उस वक़्त थी, चूँकि सामने हमने आपको थाना भी एक दिखाया है, और इस तरफ भी सामने सिविल जज की रिहाइश है इस तरफ, और इस तरह की मुख्तलिफ यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ये भी आपको दिखा देते ज़रा। ये इलाके बिल्कुल उसी तरह से बिल्डिंग्स जो हैं हम ये सारी अपनी असल हालत में आज भी इनको मेंटेन करके उसी तरह से रखा गया है। और ये बिल्कुल ये एक निशानी मौजूद है यहाँ पे कि ये इलाका दुश्मन के पास था, हमने छीना। ये जी दफ्तर रिहाइश का तहसीलदार छम की है जी, क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर तो तहसीलदार भी यहाँ पे बैठता था, थाना यहाँ पे, जज यहाँ पे, पूरा ये छम जो है ये तहसील थी बेसिकली पहले जम्मू की, और इसमें बाद में हमारी अफवाज ने ये इलाका छीन लिया उनसे।
अब आपको ज़रा थाना दिखा देते हैं सामने। तो उस वक़्त का यहाँ पे पुलिस स्टेशन था और ये सामने यादगार भी है मार्का छम की, जो कि 1965 और 71 के जो शहदा थे उनकी ये यादगार है। जो वो जवान और अफसरान जिन्होंने मादर वतन पर अपनी जानें कुर्बान कर दी, ये उनकी यादगार है। ये आप देख रहे हैं जी, और ये बिल्कुल तहसील हेडक्वार्टर के सेंटर में ये यादगार जो है यहाँ पे ये कायम की गई है। और इन्हीं हमारे बहादुर जवानों और अफसरान की कुर्बानियों की वजह से ये इलाका हमने दुश्मन से छीना। और एक बदनामी का धब्बा है ये इंडियन आर्मी के लिए कि ये इलाका उनके मुंह से हमने एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा हमने उनके कब्ज़े से ये इलाका छीना। तो ये पुलिस स्टेशन है जी, जो कि हमने इंडिया से कैप्चर किया था, इंडियन कैप्चर्ड पुलिस स्टेशन। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हम सब का फ़ख्र सबसे लाली परचम यहाँ पर भी जो हमें नस्ब नज़र आ रहा है। तो अब हम आपको कुछ वार वेटरन से भी हम आपको मिलवाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने किस तरह के मनाजिर 65 की जंग में यहाँ पर देखे। शहीदों के चमन को हो सलाम, गाजियों मंजिलों से आओ सुर्ख रूह, फिजा अमन की ही रहे। नाज़रीन, ये सामने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल छम है, जो कि था, अब नहीं है। अब यहाँ पे हमारे जवान जो हैं वो यहाँ उनकी लिविंग है, उनकी रिहाइश का है। पहले यहाँ पे जब छम तहसील इंडिया के कब्ज़े में थी उस वक़्त यहाँ पे अस्पताल हुआ करता था यहाँ की सारी आबादी के लिए, इस तहसील के लोगों के लिए, जो बाद में हमारी आर्मी की तरफ से कैप्चर कर लिया गया। लेकिन ये बिल्डिंग आज भी मौजूद है। लेकिन ये बिल्डिंग जो है ये मेरे ख्याल से ऐसे ही इसको कोशिश यही है कि रखा जाए ताकि एक यादगार रहे हमारे पास कि हमने किस तरह से दुश्मन से एक नहीं 2 मरतबा ये बिल्डिंग और ये सारे इलाके उनसे हमने फ़तह किए। नाज़रीन, इंडिया माने या ना माने, उसकी 71 की जंग में इस छम सेक्टर में शिकस्त के सबूत जो हैं वो आज भी मौजूद हैं और बड़ी आबोताब के साथ मौजूद हैं। ये मंदिर है एक जी इफ्तिखाराबाद के इलाके में यहाँ, और ये मंदिर जो है 71 से पहले यहाँ पे चूँकि हिंदू आबाद थे और ये इलाका चूँकि फ़तह कर लिया था हमारी अफवाज ने, तो उसके बाद यहाँ जो लोग थे वो यहाँ से वापस नकल मकानी करके आगे की तरफ चले गए, भारतीय मकबूजा जो इलाके हैं उनमें चले गए। तो ये मंदिर जो है ये बिल्कुल उसी तरह से 71 में जिस तरह से था अपनी असली हालत में आज भी बरकरार है। ऊपर आप कलर्स देख रहे हैं, रंग जो हैं इसके डोम के ऊपर, ये बिल्कुल अपनी असली हालत में हैं और जो इनके नकूश ऊपर बने हैं वो सारे असली हालत में मौजूद हैं आज भी। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ का, अक़लियतों का एहतराम किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आप देखें 50 साल गुजर गए हैं, ये मंदिर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। नाज़रीन, ये हैदर मीनार है और ये कायम किया गया है जो हमारे जवानों की जुर्रत व बहादुरी थी जिन्होंने 65 और 71 दोनों जंगों में इस इलाके को फ़तह किया था। और ये हैदर मीनार इसे इसलिए कहा जाता है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की जुर्रत व बहादुरी की वजह से हैदर कर्रार क्योंकि उनका लक़ब था, तो इसलिए इसको हैदर मीनार इसका नाम दिया गया है। और ये एक अलामत है यहाँ पर जुर्रत बहादुरी की, हमारे जवानों की शुजाअत की, कि जिन्होंने दोनों जंगों में इस इलाके को दुश्मन से फ़तह किया था। और इस मीनार की एक ख़ास बात ये भी है कि बिल्कुल इसके बिल्कुल अपोजिट सामने जो दुश्मन की पोस्टें हैं, यहाँ से उनकी मेन कमांड पोस्ट हैं, तो उस उधर से ये मीनार नज़र आता है। और दुश्मन को ये पैगाम दिन रात हर वक्त ये पैगाम देता है दुश्मन को कि जब कभी भी आगे पेशकदमी करने की कोशिश करेंगे
या इस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वही आपको जवाब मिलेगा जो 65 में मिला था, जो जवाब आपको 71 में दिया गया था। वही जुर्रत और बहादुरी और शुजाअत की दास्तानें जो है हमारे जवान आज भी रकम करने को तैयार हैं। और ये मीनार जो है उसकी एक अलामत है जो कि दुश्मन को हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहता है और उन्हें 65 और 71 की शिकस्त जो है वो याद दिलाता रहता है। और जब तक ये मीनार इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा यहाँ पर, ये दुश्मन को उनकी शिकस्त जो है, उनकी जो एक बुरी एक तारीख़ है शिकस्त खुर्दा, वो उन्हें हमेशा याद कराता रहेगा। तो आइए आपको ज़रा मीनार के अंदर लेकर चलते हैं। इसके अंदर कुछ तस्वीर भी हैं 65 की जंग में यहाँ पे किस तरह के मनाजिर थे, वो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं जाकर। तो ये नाज़रीन हम अंदर आ गए हैं इस हैदर मीनार की, और यहाँ पे कुछ तारीख़ी कुछ यहाँ पे तस्वीर हैं, कुछ अखबारात के क्लिप्स हैं कि चम फॉल्स टू आर ट्रूप्स। ये उस वक़्त की पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर की ख़बर है और मुख्तलिफ़ अखबारात की। ये दी ऑस्ट्रेलियन में ख़बर लगी है, पाकिस्तानी विक्ट्री, ह्यूज लॉसेस ऑन बोथ साइड्स, और जिस तरह का ये बिगेस्ट बैटल टैंक सिंस वर्ल्ड वार 2, ये इस तरह की खबरें यहाँ पे लगी हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं कुछ तस्वीर हैं उस वक़्त की जंग की। ऊपर आप देख रहे हैं जवान जो है वो बंदूकें लेके जा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर हमारे जवान जो हैं वो पोजीशंस लिए खड़े हैं। फिर ये है जिसमें जंप कर रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं, ये बड़ी यादगार एक तस्वीर है। ये सामने ये भारतीय परचम उतार के पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम लगाया गया। ये बड़ा तारीख़ी लम्हा था, और ये जो जवान हैं इनके लिए एक बहुत बड़ा तारीख़ी लम्हा था ये। और ये आप देख रहे हैं हमारे जवान यहाँ पे पोजीशंस लिए खड़े हैं। ये वो इलाके हैं जो हमने छीने थे दुश्मन से ये। और ये उस वक्त के सरबराह जनरल अयूब खान यहाँ पे खड़े हैं। और फिर ये कुछ तस्वीरें इनमें, क्योंकि टैंक्स की बड़ी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी टैंक की बैटल हुई थी, तो ये वो कुछ टैंक्स के मनाजिर हैं। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे जवान जो हैं उस वक्त ये पोजीशंस लेके आगे जा रहे हैं। तो ये पोजीशंस ली हुई हैं, कुछ ये मूवमेंट के कुछ मनाजिर यहाँ पे आप देख रहे हैं इस मीनार पर। और इसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है इसकी। और जिस तरह मैंने पहले बात की कि ये जब ये मीनार दिन रात दुश्मनों की आंखों के सामने रहता है और उन्हें 65 और 71 की शिकस्त जो है वो याद दिलाता है। जी तो नाज़रीन, बड़ी तवील बहुत मुश्किल सीढ़ियाँ चढ़ के हम हैदर मीनार की छत पर आ गए हैं। और यहाँ से आपको कुछ मनाज़र दिखाते हैं कि यहाँ से क्या नज़र आता है। नाज़रीन, हैदर मीनार की हम रूफ टॉप पे मौजूद है, छत पे मौजूद हैं। और यहाँ से बिल्कुल बड़ा क्लियरली जो है आगे लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी अलाइनमेंट थोड़ी हम आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल सामने अगर आप देखें ऑन माई लेफ़्ट, तो बिल्कुल जहाँ आपको ये स्काई लाइन जहाँ पे नज़र आ रही है, बेसिकली ये आज थोड़ा सा हेज़ी है तो ये धुंध सी है, लेकिन सामने दरियाए तवी है। तो दरियाए तवी के उस पार जो है वो दुश्मन की पोस्टें हैं और इस तरफ जो है हमारी पाक आर्मी की पोस्टें हैं। और इसी के साथ साथ बिल्कुल जो आपको सामने कोने पे दरख्त नज़र आ रहे हैं, आखिरी जहाँ से स्काई लाइन शुरू होती है, इन दरख्तों के उस पार जो है ये दरियाए तवी के पार दुश्मन की पोस्टें। बिल्कुल ये साथ साथ ऐसे ही चलता है। ये हैदर मीनार हमारे जवानों की, हमारे अफसरान की बहादुरी की एक अलामत है जो हमेशा इंशाअल्लाह हमेशा दुश्मन की आंखों में खटकता रहेगा, चुभता रहेगा। नाज़रीन, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 65 और 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले कुछ वॉर वेटरन से, कुछ गाजियों से, जिन्होंने इस दोनों ही जंगों के अंदर अपनी शुजाअत के यहाँ पे जौहर दिखाए और पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद किया। तो आइए इनसे जानते हैं 65 और 71 की जंग में इन्होंने क्या देखा, इनसे आंखों देखा हाल भी जानते हैं, इनके जज्बात भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। एक तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा आप उस वक्त किस ओहदे पर थे और किस महाज पे आप लड़ रहे थे और आपने क्या देखा अपनी आंखों से, हमारे जो जवान थे, अफसरान थे, उनके जज्बात कैसे थे उस वक्त? मैं नायक रिटायर्ड जुल्फ़िकार अहमद शाह, उस वक्त 1965 की जंग में जब दुश्मन ने अपनी नापाक सोच के साथ, अपने नापाक कदम के साथ हमारे पाक सरजमीन की तरफ कदम बढ़ाए, उस वक्त हम आवान शरीफ में थे। इन्होंने वहाँ पे गोलाबारी शुरू कर दी, सिविलियन आबादी पर गोलाबारी शुरू कर दी और हमारी पाक फ़ौज ने सिविलियन के साथ मिलकर
इन पे ऊपर अटैक किया और वहाँ से इनको भागने पर मजबूर कर दिया। और अल्लाह का ऐसा कर्म हुआ कि हमारे अंदर एक तो जज्बा ईमानी था, जज्बा शहादत था। इनकी वो नापाक अज़ाम खाक में खुदा ने मिलाया और ये अपने अमनीशन भी छोड़कर वहाँ से भागे और उन्होंने पलां वाला क्रॉस करके इन्होंने सांस ली है। ये तमाम इलाका वान शरीफ से लेकर पलां वाला तक कम से कम 10 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है। इनने अपने अमनीशन ज़ख्मी अपना तमाम इक्विपमेंट फेंक कर भागे और हमारे जवान पाक फ़ौज उनके साथ सिविलियन साथ शाना बशाना खड़े थे। मैं गाज़ी हूँ, मेरी एक टांग नहीं है। आज भी मेरा वही जज्बा है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं इंशाल्लाह इंडिया को अंदर घुस के वहाँ पे उनके साथ में मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। हमारे वही जज्बे हैं, वही शौक़ है। हमारा जज्बा ईमानी होता है, हमारा जज्बा शहादत होता है। मर गए तो शहीद, जिंदे रहे तो गाज़ी। हमारे इस जज्बे ने हमें 65 में भी फतह दी है और 71 में भी यहाँ से इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फतह दी है। तो ये टांग आपकी कैसे ज़ख्मी हुई थी, क्या गोली लगी थी, क्या हुआ था? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी टांग है, ये उसको कट गई थी, मगर ये जब उनके पीछे हमने पीछा किया उनका तो मैं माइन के ऊपर चढ़ गया था। मुझे भी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी टांग उठ गई है या मेरी टांग कट गई है। मुझे बाद में जाकर आगे पता चला कि मेरे तो खून जारी है, तो देखा तो मेरी टांग नहीं थी। फिर भी नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए साथी हमारे उनके पीछे थे और वो आगे गिद्दड़ की तरह भाग रहे थे। वाह सुभान अल्लाह। जी आपने नाज़रीन सुना क्या जज्बा है, क्या कमाल जज्बात हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि जज्बात जवां है, अगर मादर वतन को ज़रूरत पड़े तो किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, आप अपना बताइएगा कि आप 65 की जंग में आप कहाँ थे आप और 71 में आप किस जगह पे डिप्लॉयड थे? अपना नाम भी बता दें और अपना ओहदा भी बता दें, उस वक्त आप आर्मी में किस ओहदे पे थे? जी मैं सूबेदार मोहम्मद आज़म रिटायर मेरा नाम है जी। मैं इसी 65 की यहाँ की स्टोरी, ये पूरे कश्मीर की स्टोरी भी जानता हूँ। इंशाल्लाह हमने उस वक़्त वो मकबूजा कश्मीर भी ले लिया था इंडिया से और उन्होंने 600 टैंक का मकार जो है ना उनके अज़म से जो है ना सियालकोट और लाहौर जो उन्होंने अटैक किया था। और वो बाद में अवाम ने और फौज ने जो उनकी मज़ामत की, जो हमने आगे उनका रोका, वो छोड़ने पर वो टैंक और गाड़ियाँ आज भी मौजूद हैं उनकी, वो छोड़ के भाग गए थे। और 65 में हमें अल्लाह के फजल से जीत हुई और पूरी दुनिया इसमें जो है ना वो गवाह है और उनको वो इंडिया को वो तारीख याद है। और 1971 में यहाँ से उसको फिर हमने भगाया। हम वही पुराने लोग हैं, आर्मी जो है ना रिटायर जो आर्मी है वो ज़्यादा जज्बे रखती है और उसी तरह उनके अभी नज़रें भी ठीक हैं। आज भी मैंने जो है ना वो 200 गज से फैर किए, 1 फुट बाई फुट प्लेट जो है ना मैंने गिरा दी। और ये जो अभी ज़बरदस्त इंशाल्लाह अभी भी अगर मुझे दें तो दुश्मन में बच नहीं जा सकता है इंशाल्लाह। आज भी नज़र हमारी। सर आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं, इस पर ऐड करना चाह रहे हैं? जब तराने चलते थे मलका तरन्नुम नूर जहाँ के, नायब हुसैन भट्टी के, वो जब रेडियो पाकिस्तान से आपके कानों तक पहुँचते थे तो उस वक्त जज्बात कैसे होते थे, कैफियत क्या थी इस वक्त जहाँ पर? मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने जब ये तराने पड़े और नायब हुसैन भट्टी ने, तो हमारा आज खून जो था वो उबल के बाहर आ रहा था। मेरे यहाँ ढोल सिपाही आते हैं नूरा बदिया रखकर। आज भी हम जज्बाती हो जाते हैं ये जब हम याद आता है। हम कहते हैं कि अभी हमें मौका मिले हम इसी तरह मेरे यहाँ ढोल सिपाही आते हैं रबदियाँ रखा, हम मोदी को बता दें कि हम कौन है और तुम कौन हो, तुम जन्मी हो, हम भी शहीद होंगे तो हमें इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी। अल्लाह के कर्म से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले कभी पीछे नहीं आएंगे। उस वक्त तो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बेटे हमारे साथ थे, आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ खड़े हैं। नाज़रीन ये जो जज्बात आपने सुने हैं, ज़ाहिर है उस वक्त जो कैफियत थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती थी। किस तरह का उस वक्त शौक़ शहादत और जज्बा ईमानी है वो अपने अरूज पर था कि मादर वतन पर मर मिटें, अपनी जान कुर्बान कर दें। हमारे साथ अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं। ये सिविलियन हैं लेकिन इनका टाइटल जो है नाम के साथ वो जनरल अब्दुर्रहमान इन्हें यहाँ पे कहा जाता है। जनरल अब्दुर्रहमान के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने ये जंग अपनी आँखों से देखी। सिविलियंस भी जो हैं वो बढ़ चढ़ के अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना कुर्बानियाँ दे रहे थे। वतन के दिफा के लिए अपनी अफवाज के शाना बशाना वो आगे बढ़ रहे थे, जाने कुर्बान कर रहे थे। अब्दुर्रहमान साहब आप बताइएगा कि आपने उस वक्त क्या देखा, कितनी उम्र थी आपकी, और ज़रा बताइएगा हमारे जवानों के उस वक्त जज्बात क्या थे, क्या कैफियत थी उस वक्त, किस तरह की कैफियत तारी थी लोगों पर? उस दिन से लेकर आज दिन तक मैंने अपनी पाक आर्मी जो देखी है और इसके जज्बात जो इनके कारनामे देखे हैं, मैं दुनिया की कोई अफवाज हमारी आर्मी के साथ मैंने नहीं देखी। मलका तरन्नुम नूर जान ने जो तराना गाया वो हमारा इधर सामने पोस्ट है, सामने मता वाला है, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ।
उधर उस फ्रंट मोर्चे पे आके मलका तरन्नुम नूरजान और साथ ममदाल मलवार थे, उन्होंने आगे इसी तरह लगा के नहीं मैं तो तराने में उधर स्पीकर रख के उन्होंने गाना गाया, मेरे डोल सिपाही तेन रब दियां रखा, जिथे कदम तू जमावे उथों कदम न हिले, तेरे कदमों नूं चूमण मेरियां अखां, मेरे डोल सिपाही तेन रब दियां रखा। जिस वक्त जवाना के कन्ना जब आवाज पिया तो फिर जवाना देखा कोई नहीं, फिर जाके ना मीला का हिसाब ही मतलब निकल गया। तो नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी हमारे जो उस वक़्त हमारी फ़ौज के जवान थे और जो सिविलियन थे साथ, उनके जज्बात कैसे थे। अब ये आज भी कह रहे हैं हमारी हिम्मत और हमारे हौसले जवां हैं, दुश्मन अगर मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा तो उसी तरह का 65-71 से भी ज़्यादा भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो हमारे जो ये उस वक़्त के जो फ़ौज के जवान या सिविलियन थे, ये कह रहे हैं आज भी हम नारा लगाना चाहते हैं उसी जोश जज्बे के साथ। तो ज़रा नारा हो जाए जी। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूलल्लाह, नारा हैदरी या अली, हैदरी या अली, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया, है जमीन साथ आसमान साथ, आइयो उठो करो जो कहो बुलंद सुने सारा जहां, नारे तकबीर, नाज़रीन, छम सेक्टर जो है ये हमेशा से ही छम का इलाका जो है ये इंडियंस की आंखों में बड़ा खटकता है, चूँकि पाकिस्तान ने 65 की वॉर में भी इंडिया से ये छीन लिया था और 71 की वॉर में भी हमने इंडिया से ये छीना था, जिसकी वजह से एक रहता है ख़तरा कि इंडियंस जो है वो कोशिश कभी भी कर सकते हैं इस एरिया को वापस कैप्चर करने की। लेकिन हमारे जो बहादुर जवान और अफसरान हैं वो हमतन गोश यहाँ पर हर वक्त मौजूद हैं, अलर्ट रहते हैं। जंग हो या अमन का दौर हो, वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहते हैं, ना सिर्फ छम के इलाके में बल्कि पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहाँ जहाँ हमने विज़िट किया वो मुकम्मल वहाँ पे दिन हो या रात अलर्ट रहते हैं किसी भी किस्म का दुश्मन की तरफ से कोई आगे पेशकदमी को ताकि रोका जा सके। और यहाँ पे जिसमें जो मुख्तलिफ आर्मी की तरफ से जो मुख्तलिफ हथियार डिप्लॉयड होते हैं उसमें जो यहाँ पे मोटर की जो पोजीशनिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आगे हमारी फ़ौज मौजूद है उसको यहाँ से सपोर्ट देने के लिए। तो हमें ऐसी ही एक पोस्ट पे हम यहाँ पे आए हैं छम सेक्टर में और पोस्ट कमांडर लेफ्टिनेंट आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमें आप ये हमें ब्रीफ भी करेंगे किस तरह से यहाँ पे जो पोजीशनिंग होती है ट्रूप्स की, और अगर किसी भी किस्म की आगे से इन्फॉर्मेशन आती है तो रिस्पांस टाइम क्या होता है और किस तरह से यहाँ पे हमारे ट्रूप्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मैं आपको अलमासदा माटर पोजीशन पे खुशामदीद कहता हूँ सर। ये पोस्ट मेरे अंडर कमांड है और इस पोस्ट का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत की सूरत में अपनी अगली दिफाई पोस्टों को इमदादी फायर मुहैया करना है। एक डेमो आपको दिखाते हैं ज़रा कि किस तरह से यहाँ पे रिस्पांस किस तरह से किया जाता है। नाज़रीन, आपने ये डेमो देखा कि किस तरह से हमारे जवान यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट रहते हैं और बहुत ही कम से कम वक्त में जो रिस्पांस जो है यहाँ से जनरेट होता है। हम ज़रा इनसे बात भी करते हैं, इनके जज्बात जानने की कोशिश करते हैं कि आज इनके जज्बात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये बिल्कुल ही फ्रंट लाइन पे आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, किस तरह के जज्बात होते हैं आपके जब किसी किस्म की कोई वहाँ से थ्रेट आती है दुश्मन की तरफ से? जी सर, हम बिल्कुल हर वक्त मुल्क के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जिस टाइम भी थ्रेट आती है हम फ़ौरन आ जाते हैं अपने फायर शायर करने के लिए, बिल्कुल हर वक्त तैयार रहते हैं। एक दिल में नहीं आती सोच के काश 65 की जब जंग थी, 71 की जंग थी, जब ये एरिया फतह किया था हमारी फ़ौज ने, हम भी यहाँ पे होते हैं? जी सर, हमारे अंदर वो शहादत का जज्बा है
जिसकी वजह से हम हर वक्त तैयार करते हैं दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। सर फायर आने पे हमें कोई खौफ नहीं होता, हमें हमारे अंदर जहाद का जज्बा है सर, और सर वहाँ से फायर जब आता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सर हर वक्त तैयार रहते हैं। नाज़रीन, आपने मोटर पोजीशनिंग की यहाँ पे ड्रिल आपने देख ली कि किस तरह से हमारे जवान जो हैं वो कम तरीन वक्त में रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी हमें लेफ्टिनेंट आसिफ दिखाएंगे यहाँ पे मज़ीद कुछ डेमोज़ हैं। सर अभी मज़ीद नेक्स्ट क्या है इसके बाद? सर अभी हम स्टैंड 2 का ड्रिल दिखाएंगे आपको कि जब भी दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ मैली निगाह से देखता है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो या हमारे अवाम को नुकसान हो, तो उस सिलसिले उसके लिए हम अपना स्टैंड 2 कराते हैं और हमारे जवान जाके अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अभी मैं आपको अमली मुजाहरा दिखाऊंगा स्टैंड 2 का। ओके जी, तो आइए नाज़रीन जब मुजाहरा देखते हैं स्टैंड 2। अभी ये हमारे जो है ना जवान अपने पोजीशंस की तरफ भाग रहे हैं और ये चारों तरफ अपने इस पोस्ट को डिफेंड करेंगे। तो ये आपने देखा हमारे जवानों ने पोजीशंस ले लिए, कुछ इस तरफ निकल गए, कुछ इस तरफ निकल गए और दो दो करके ये गए हैं। सर ये दो दो करके क्यों, एक एक अकेला क्यों नहीं जाता जवान हमारा? सर हम इनको ट्रेन करते हैं, ये बड़ी पेयर में ही जाते हैं ताकि खुदा न ख्वास्ता किसी को भी कुछ हो जाए तो दूसरे बड़ी को पता हो उसका। जैसी विसल बजती है हमने किधर जाना है, किधर पोजीशन लेना है और किस तरफ मूव करना है। बिल्कुल जी, यही जज्बा है जिस पर हम फ़ख्र करते हैं अपनी अफवाज पर के हमारी जो अफवाज पाकिस्तान हैं ये बिल्कुल इनका कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं। ये एक यूनिक हमारी फ़ौज है कि जो जज्बा शहादत, जिसे मौत का कोई डर नहीं है और ख़ुशी फ़ख्र महसूस करते हैं हमारे जवान, इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, दुआओं में शहादत मांगते हैं यहाँ पर कि वतन पर अपनी जान निसार कर दें। आइए अब आपको लेकर हम चलते हैं अगली ड्रिल की तरफ और वो है पेट्रोलिंग। यहाँ पे हमें दिखाएंगे कि पेट्रोलिंग किस तरह से होती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुल्क को डिफेंड करने के लिए। तो अभी जनाब आप हमें यहाँ पेट्रोलिंग दिखाने जा रहे हैं। अभी मैं आपको पेट्रोलिंग दिखा रहा हूँ सर। जो पोस्ट की ऑब्जर्वेशन में जो एरिया नहीं आता उधर हम पेट्रोलिंग चलाते हैं ताकि उधर दुश्मन किसी भी तरीके से दरानंदाजी ना कर सके। ये LOC है और हम इस जगह पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करते। अभी सर मैं जो पेट्रोलिंग हमारी होती है ये अलमासदा और परचम पोस्ट के दरमियानी गैप को कवर करता है और इसमें किसी किस्म की दरानंदाजी को बर्दाश्त नहीं करते। तो आइए जी डेमो देखते हैं ज़रा यहाँ पे पेट्रोलिंग का कि किस तरह से की जाती है जी लाइन ऑफ कंट्रोल पर। ये डग आउट्स यहाँ पे बनी है जी, ये आप देख रहे हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, ताकि जिसमें आप मुकम्मल तौर पर दुश्मन की नज़र से ओझल रहें। क्योंकि आपने पोस्ट या बंकर बनाए हैं वहाँ पर तो आप महफूज रहते ही हैं, लेकिन पेट्रोलिंग में ज़रा आपने अपने आप को दुश्मन की नज़र से ओझल रख के सामने अपने तमाम सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना होता है। सर तो ये सर हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है, इसको नॉर्मली सर नॉन कमीशन ऑफिसर कमांड करता है सर। इसके साथ इसकी कंपोजिशन ये होती है 5 होते हैं, टोटल 6 होते हैं सर, और इसको नॉन कमीशन ऑफिसर कमांड करता है। जब भी कोई ऐसी मूवमेंट देखता है ये दुश्मन की तो ये फ़ौरन हमें आगाह करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस जवान के हेलमेट पे माउंट लगा हुआ है। जैसी ही रात आती है तो हम इस पे जो है ना नाइट विजन डिवाइस लगा लेते हैं और हमें हर चीज़ नज़र आती है। उसके ज़रिए कोई परिंदा भी पार मार ले तो हमें पता चल जाता है कि ये कोई मोमेंट नज़र आ जाती है हम इसके ज़रिए। बिल्कुल जी, ये आप देख रहे हैं ये सर पे इनके लगी है, यहाँ पे एक यहाँ पे कैरियर लगा है जिस पे ये नाइट विजन कैमरास वगैरह जो हैं वो लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये रात को भी कोई मूवमेंट अगर होती है किसी भी किस्म की लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से कोई अनयूजुअल मूवमेंट हो तो उसको फ़ौरन से ये डिटेक्ट कर लेते हैं। और रात हो या दिन हर वक्त अलर्ट हमारे जवान जो ये यहाँ पे पेट्रोलिंग भी करते हैं और जो मोर्चों में वो मोर्चों के अंदर रहते हैं, जो आर्टिलरी पे हैं वो आर्टिलरी के ऊपर रहते हैं। जिस चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो अमन का ज़माना हो या फिर जंग का दौर हो, हर तरह के हालात में यहाँ पे ये मुकम्मल अलर्ट रहते हैं मादर वतन के दिफा के लिए। ये इन जवानों से भी बात करते हैं जो यहाँ पे पेट्रोलिंग में मसरूफ़ हैं। गर्मी बड़ी शदीद है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है।
मैं तो बिल्कुल पसीने में शराबूर हूँ और इन जवानों की हिम्मत को सलाम है कि ये गर्मी हो या सर्दी, जिस तरह के भी हालात हों, ये पीछे नहीं हटते मादर वतन के दिफा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? जी अल्लाह का करम सर, आप सुनाए ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी बड़ी, जिस तरह मैंने बात की, गर्मी बड़ी शदीद है। ये महसूस नहीं होती गर्मी या सर्दी जो भी है? नो सर, हमारी ट्रेनिंग में ये सब मौसम आते हैं और ये हमें सिखाया जाता है, और आवाम का प्यार और मुल्क की मोहब्बत हमें थकने नहीं देती। नाज़रीन, छम सेक्टर से आपने पाकिस्तान टुनाइट का स्पेशल एपिसोड मुलाहिज़ा किया, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह की जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें रकम करते हुए हमारे पाक फ़ौज के जवानों और अफसरान ने ये इलाका 1965 में भी 1971 में भी दोनों जंगों में दुश्मन से छीन लिया था, और किस तरह से हमारे जो सिविलियंस हैं उन्होंने भी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर एक दिलेरी की नई दास्तान रकम की थी। इस शो में आपने देखा कि कुछ ऐसे मकामात हमने आपको दिखाए जो 71 से पहले इंडिया के यहाँ पे मुख्तलिफ उनके तहसील हेडकोार्टर्स थे, दीगर चीज़ें थी, उनका मंजर हमने आपको दिखाया। जो यहाँ पे उस वक़्त कुछ वार वेटरन्स थे जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, जिन्होंने ये जंग देखी थी, आंखों देखा हाल हमने आपको बताया, और किस तरह से यहाँ पे हमारे जवान डिप्लॉयड हैं, जिस तरह से वो बहादुरी के साथ मौसम हो, दिन हो या रात हो, जिस तरह की भी मुश्किलात हों, उनको बिल्कुल ही पसे पुश डालते हुए वो मादर वतन के दिफा में बिल्कुल ज़रा बराबर भी कोताही नहीं करते, बल्कि हमतन गोश फ़ख्र के साथ सीना चौड़ा करके इस इलाके का, इस वतन का दिफा कर रहे हैं। आज के शो में इतना ही। समर अब्बास को छम सेक्टर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।